वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होते ही योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मूड में आ गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार की सुबह लगभग 4 बजे तत्काल एक मीटिंग बुलाई जिसमें सभी जिला के जिलाधिकारी मौजूद थे, जिसमें उन्होंने वक्फ की जमीनों पर एक्शन लेने का आदेश दे दिया। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने सुबह लगभग 4 बजे सभी जिलाधिकारियों की एक तत्कालीन बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीन के खिलाफ आपको एक्शन लेना है। तो क्या कुछ योगी आदित्यनाथ वक्फ बिल के आने के बाद उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं और सभी जिलाधिकारियों को सीएम योगी ने क्या आदेश दिया है, ये सब कुछ हम आज के इस खबर में जानेंगे। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे। उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस, आपके साथ मैं अरुण चौरसिया। दोस्तों, वक्फ की आड़ में खेला गया जमीन कब्जाने के खेल को एक्सपोज करने के लिए यूपी की योगी सरकार मैदान में उतर चुकी है। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को सीधा आदेश दे दिया है कि सर्वे चलाइए, जांच कीजिए और रिपोर्ट लाइए। राज्य के हर कोने में अब पता लगाया जा रहा है कि किसने सरकारी ग्राम समाज या खलिहानों की जमीन को झूठ मूठ का वक्फ घोषित कर डाला। यह आदेश योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार की सुबह 4 बजे जब सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक थी उस दौरान कही। दोस्तों, योगी सरकार का कहना है कि तालाब, पोखर, खलिहान यानी वो जमीनें जो सदियों से गांव के लोगों के काम आती थी, उन्हें कागजों पर वक्फ संपत्ति बताकर कब्जा कर लिया गया। और हैरानी की बात यह कि कई मामलों में ये जमीनें राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है और इन्हीं जमीनों के खिलाफ योगी सरकार अब उत्तर प्रदेश में एक्शन लेने जा रहे हैं। हालांकि जैसे ही वक्फ बिल दोनों सदनों में पास हुआ, योगी आदित्यनाथ का एक तीखा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से माफियाओं का खात्मा पहले ही कर चुके हैं, वक्फ माफियाओं की बारी है। आप योगी आदित्यनाथ के इस बयान को सुनिए। देख रहे हो ना, देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे। उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। महाकुंभ भव्य और दिव्य होगा और बहनों और भाइयों, और भव्य और दिव्य कुंभ वहां है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है, आज राज्यसभा में भी पारित होगा। बहनों और भाइयों, देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अपने आप ही नियंता तो नियत साफ है, तो नियंता मार्ग प्रशस्त कर देता है, अपने आप रास्ता बनाता है। और रास्ता क्यों नहीं बनेगा? अवश्य बनेगा। आखिर ये प्रयागराज हमारा पवित्र धाम था। दोस्तों, राजस्व विभाग के अनुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 संपत्तियां और शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां रजिस्टर 37 में दर्ज हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या? डीएम द्वारा भेजी गई रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 2,533 सुन्नी या 430 शिया संपत्ति ही राजस्व रिकॉर्ड में मौजूद है। मतलब बाकी की लगभग 1.3 लाख संपत्तियां कैसे वक्फ घोषित हो गई, किस आधार पर हो गई, किसकी इजाजत से हो गई, यह अभी भी सवाल है।
वहीं योगी सरकार का कहना है कि सिर्फ दान की गई संपत्ति को ही वक्फ माना जा सकता है, लेकिन यहां तो ग्राम समाज की जमीन, सरकारी जमीन पर वक्फ का नाम चस्पा कर दिया गया। ऐसे में सरकार पीलीभीत के एक मामले का दावा करके कहती है कि यहां एक तालाब की जमीन को वक्फ घोषित कर दिया गया। अब वो केस हाईकोर्ट में है, तो ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि आखिर अब योगी सरकार क्या करने जा रही है। तो देखिए, अब पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है राजस्व सर्वे अभियान, जिसके तहत जिलाधिकारियों को निर्देश मिला है कि वह हर अवैध रूप से घोषित वक्फ संपत्ति की पहचान करें और सरकार को रिपोर्ट सौंपें। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ कह चुके हैं कि सरकारी जमीन किसी मजहबी बोर्ड की संपत्ति नहीं हो सकती। मगर अब ये लड़ाई कानून बनाम कब्जे की राजनीति के बीच है। वक्फ की आड़ में कितना बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था, इसका खुलासा आने वाले दिनों में होगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार सरकार ने आर पार की ठान ली है। वैसे आप योगी सरकार के एक्शन के बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और अगर आपको यह खबर बेहतर लगी हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इस खबर में इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस। नमस्कार। राजनीतिक गलियारों से खेल के मैदानों तक आपको दिखाएंगे निष्पक्ष खबरें। जन एक्सप्रेस, सच दिखाने की जिद।